नामाचार्य हरिदास, भक्ति और क्षमा की कहानी। कुछ समय पहले बंगाल के एक शांत गांव में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम हरिदास था। यद्यपि वह एक मुस्लिम परिवार में जन्मा था, लेकिन उसका हृदय बचपन से ही भगवान कृष्ण के प्रेम से भरा था। वह घंटों तक नदी के किनारे बैठकर मधुर भजनों की धुन सुना करता था। उसके चेहरे पर एक अनोखी शांति रहती थी, जो सबको आकर्षित करती थी। जैसे जैसे हरिदास बड़े हुए, उनकी भक्ति और गहरी होती गई। उन्होंने अपना जीवन भगवान के नाम को समर्पित कर दिया। वे प्रतिदिन 3 लाख बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। चाहे धूप हो या वर्षा, वे अपनी माला लेकर एक गुफा या एकांत स्थान पर बैठ जाते और निरंतर जप करते रहते। उनके लिए कृष्ण का नाम ही भोजन, जल और विश्राम था। हरिदास की बरहाती हुई प्रसिद्धि और उनकी कृष्ण भक्ति को देखकर स्थानीय काजी को ईर्ष्या होने लगी। काजी को यह बात पसंद नहीं आई कि एक मुस्लिम परिवार में जन्मा व्यक्ति दूसरे धर्म की उपासना करे। ईर्ष्या और क्रोध में भरकर काजी ने एक सिपाही को आदेश दिया, जाओ, उस तपस्वी को पकड़ डंडा लाओ, उसे सबक सिखाना होगा। हरिदास को काजी के सामने लाया गया। काजी ने गरजते हुए कहा, हरिदास, अपने भगवान का नाम छोड़ दो और अपने पूर्वजों के मार्ग पर लौट आओ, वरना तुम्हें कड्डी सजा दी जाएगी। हरिदास ने बद्धी विनम्रता और साहस के साथ उत्तर दिया, चाहे मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े क्यों न कर दिए जाए, मेरी जीभ भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ देगी। क्रोधित होकर काजी ने हरिदास को 22 बाजारों में कोड्ढों से पीटने की सजा सुनाई। सिपाहियों ने उन्हें एक बाजार से दूसरे बाजार ले जाकर कोड्ढों से मारना शुरू किया। यह बहुत ही क्रूर सजा थी, जिसे कोई साधारण मनुष्य सह नहीं सकता था। भीड़ खद्दी होकर यह भयानक दृश्य देख रही थी, लेकिन हरिदास का मन विचलित नहीं हुआ। जैसे जैसे कोड़ों की मार बढ़ती गई, हरिदास ने अपने कष्ट की चिंता नहीं की। इसके विपरीत वे उन सिपाहियों के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे जो उन्हें मार रहे थे। उन्होंने मन ही मन कहा, हे प्रभु, इन लोगों को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उनकी क्षमाशीलता और सहन शक्ति अद्भुत थी। कोड़ों की भारी मार के बाद भी जब हरिदास को कुछ नहीं हुआ और वे जीवित रहे, तो सिपाही डर गए। उन्हें एहसास हुआ कि हरिदास कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक महान संत हैं। सिपाही उनके चरणों में गिर पड़े और माफी मांगने लगे। हरिदास ने मुस्कुराकर उन्हें आशीर्वाद दिया और अपनी साधना में लीन हो गए। इसके बाद हरिदास जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़े। वे भगवान जगन्नाथ के दर्शन करना चाहते थे और वहां रहने वाले महान संत श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहते थे। लंबी यात्रा और कठिनाइयों के बावजूद उनके होठों पर निरंतर हरे कृष्ण का महामंत्र चलता रहा। वे अपनी छोटी सी लाठी और जप की थैली लेकर चलते रहे। जब हरिदासपुरी पहुंचे तो श्री चैतन्य महाप्रभु उनसे मिलने स्वयं आए। महाप्रभु ने हरिदास की अटूट भक्ति और उनकी सहनशीलता की कहानियां सुनी थीं। जैसे ही दोनों मिले, महाप्रभु ने प्रेम पूर्वक हरिदास को अपने गले से लगा लिया। उस समय हरिदास की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्हें अपनी सारी तपस्या का फल मिल गया था। चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास को नामाचार्य की उपाधि दी, जिसका अर्थ है नाम का महान शिक्षक। हरिदासपुरी में समुद्र के किनारे एक छोटी सी कुटिया में रहने लगे और अंत समय तक नाम जप करते रहे। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में बड़ी शक्ति होती है और क्षमा करना ही सबसे बड़ा धर्म है।